एक सास की अंधी गूंगी बहरी बहुएं। शहर में सविता अपने 3 बेटे और दिव्यांग बहुओं के साथ रहती थी। बदकिस्मती से तीनों बहन दिव्यांग थी। रूबी अंधी, मोना गूंगी और सबसे छोटी बहू प्रीति बहरी थी। सविता को अपने घर में दिव्यांग बहू मंजूर नहीं थी, पर समय के साथ उसने तीनों को अपना लिया। पर आज भी तीनों काम में कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देती थी। ऐसे ही एक दिन सविता मोना को बुलाकर कहती है, अरे ओ सविता की बच्ची, आज तूने खाने में क्या बनाया है? आ ए एने लड़ाई आहा अनीर ओह आए आना आए था। हे भगवान, बहू तू क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओह आजी उयो उयो ए आई। ये बोलते हुए मोना रसोई में से कढ़ाई निकाल कर लाती है और अपनी सास को दिखाकर उसमें पनीर डालकर कहती है, आजी आ आई अनीर बा आई एने। अरे कढ़ाई लेकर क्यों आ गई? अब क्या यही खाना बनाएगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब प्रीति बहू, ओहो, उस बहरी बहू को तो मेरी बात सुनाई देगी ही नहीं। रूबी को बुलाती हूँ। रूबी, रूबी बहू, जरा इधर तो आ। जी माँ जी, आपने बुलाया? अरे तेरी बहन क्या बोल रही है, जरा मुझे इसकी भाषा समझा। कितनी देर हो गई मुझे माथा पच्ची करते हुए। पूछ रही हूँ, बता ही नहीं रही कि क्या बनाया है। मैं पूछती हूँ माँ जी। तभी अंधी बहू इशारा करके अपनी गूंगी बहन मोना से पूछती है तो गूंगी कहती है, ए आ आई अने बा आई एने। ओहो माँ जी, मोना कह रही है आज खाने में उसने कढ़ाई पनीर बनाए हैं। अच्छा, इसीलिए ये रसोई से कढ़ाई लेकर उसमें पनीर डाल रही थी। चलो बढ़िया है। और वो बहरी, मेरा मतलब प्रीति बहू कहाँ है? माँ जी, आपने धूप में पापड़ सुखाने के लिए बोला था उसे, वही कर रही होगी वो। ठीक है, तुम दोनों अपना काम करो, मैं जाकर देखती हूँ। ये बोलकर सविता छत पर प्रीति के पास जाती है तो देखती है कि उसकी गूंगी बहू ने पापड़ों को रस्सी पर क्लिप के साथ सुखा रखा था। ये देखकर वो बोलती है, अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? अरे ये कपड़े नहीं, पापड़ हैं, पापड़। मैंने तुझे ऐसे सुखाने को तो नहीं बोला था। तुझे कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? लगता है माँ जी चिल्ला चिल्ला कर मुझे कुछ बताना चाहती हैं, पर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि माँ जी क्या कह रही हैं। माँ जी, मुझे पता है आप ये कह रही हैं कि पापड़ को और अच्छे से धूप में सुखाओ। अरे ओह कान से बहरी बहू, अब इसे बोलूं भी तो क्या बोलूं? कानों से तो इसने समाधि ले रखी है। इसकी बहन को बुलाना पड़ेगा। बहू, ओ बहू, अरे जरा प्रीति के कारनामे देख ले। अरे माँ जी, क्या हुआ? आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? आ ई ओ ई ए। मैं क्या बोलूं, जरा अपनी आंखों से देख ले, तेरी बहन ने क्या किया है। माँ जी, मैं तो अंधी हूँ, मैं कैसे बता सकती हूँ? आप ही बता दीजिए। हाँ, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ कि तू अंधी है। अरे तेरी बहन ने पापड़ों को रस्सी पर कपड़े की तरह सुखा दिया है। बता क्या करूँ अब मैं इसका? पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जो मेरे तीनों बेटे इन अंधी बहरी गूंगी को घर ले आए। माँ जी, उसे माफ कर दीजिए। अरे रूबी दीदी, मोना, क्या हुआ? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ओने आ अल उप में उ इया आ अल इया ए। फटी हुई ढोल, तू रहने दे, ना ही बोल। जब देखो ऊ आ ई करती रहती है। माँ जी, आप फिक्र मत करो, मैं उसे समझाती हूँ। ये बोलकर रूबी अपनी बहरी बहू को इशारे में समझाती है तो प्रीति सविता से कहती है, ओहो माफ करना माँ जी, मैंने पापड़ों को गलत तरीके से सुखा दिया। मैं अभी इन्हें सही से धूप में सुखा देती हूँ। ठीक है मोना बहू, तू यही रुक इसके साथ। और रूबी, तू मेरे लिए चाय बना कर ले आ। पर माँ जी, चाय तो मोना बनाती है। अरे तो क्या हुआ, जो आज तू बना ले। जी माँ जी। ये बोलकर अंधी बहू सास के लिए चाय बनाने चली जाती है। अब कहने को तो तीनों बहुओं की शादी को 3 महीने हो गए थे, पर अभी भी घर संभालना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए।
कुछ देर बाद रूबी चाय बनाकर अपनी सास को देती है। वो चाय पीकर सविता उगलते हुए कहती है, अरे ओ करम जली नास पीटी अंधी कहीं की, चाय में तू क्या डालकर लाई है? क्यों माँ जी, ऐसा क्या हो गया? चाय अच्छी नहीं बनी? अच्छी अच्छी की बात तो मत ही कर, चाय कम सूप ज्यादा लग रहा है मुझे। अरे कितने मसाले डालकर लाई है चाय में, चीनी छोड़कर तूने सब डाला है इसमें। माँ जी माफ कर दीजिए, गलती से हो गया होगा। वैसे भी ये काम मोना का था, इसीलिए मैं चाय बनाने से इनकार कर रही थी, पर आपने ही मुझ पर ज्यादा जोर डाला और मैंने पता नहीं चीनी की जगह क्या क्या इसमें डाल दिया। हाँ, घूम फिर कर तो सारी गलती मुझ पर ही आती है। मैं ही बेवकूफ सास हूँ, पता नहीं क्यों अंधी से चाय बनाने को बोलती हूँ, बहरी बहू बनाने लग जाती हूँ और गूंगी बहू से पूछने लग जाती हूँ। हे भगवान, पिछले जन्म में मैंने कौन से पाप किए थे जो अंधी गूंगी बहरी को मेरे घर की बहू बना दिया। माँ जी शांत हो जाइए, मैं आपके लिए दोबारा चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं बहू, मुझे माफ कर, मुझे चाय पीनी ही नहीं है अब। जी माँ जी। अपनी सास की बात सुनकर रूबी मोना को चाय बनाने का इशारा कर देती है और मोना चाय बनाकर सविता को दे देती है। अगले दिन उसके घर पड़ोसन नीतू आती है। अरे कैसी है तू, और तेरी बहुएं कैसी हैं? अरे मेरी बहू तो ठीक है, तू बता तेरा यहाँ कैसे आना हुआ? बहुत समय हो गया तो सोचा तुझसे और तेरी बहुओं से मिल लूं। अरे प्रीति, मोना, रूबी बहू आजा। तभी मोना और रूबी आकर उसके सामने खड़ी हो जाती हैं तो नीतू कहती है, अरे तुम दोनों ही आई हो, तीसरी क्यों नहीं आई? ओफो, मैं तो भूल ही गई, उसे तो सुनाई नहीं देता। ऐसा कर रूबी, तू उसे जाकर बुला ले आ। और बता मोना बहू, तू कैसी है? आ ई ऊ आ ई ए। मोना बहू, मुझे माफ करियो, पर तू तीनों बहू में सबसे ज्यादा अच्छी है। तेरा ई ऊ आ सुनकर ही मेरा यहाँ आना सफल हो जाता है। नीतू, तू मेरी बहू के बारे में ऐसा मत बोल, समझी? अब गूंगी के बारे में ऐसा नहीं बोलूंगी तो और क्या बोलूंगी? वैसे कमाल है तू भी, क्या एंटीक पीसों को तूने अपने बेटों को सौंप दिया। एक का स्पीकर फटा हुआ है, एक का टॉक टाइम नहीं है, तीसरी का आईपॉड खराब है। बस नीतू, तू अपनी हद पार कर रही है। आ आनी ओ उई आ आई अम उप ओ आ ए ओ उआ। अरे मोना बहू, कहीं तू मुझे दूसरी भाषा में गाली तो नहीं दे रही ना? ओ आ ई ओ। नीतू आंटी, बहुत हुआ, आप मेरी बहन के बारे में ऐसे नहीं कह सकती। लो, गोंगी की बहन अंधी भी आ गई। अरे बेटा, जरा मेरे हाथ पर कितनी उंगलियां हैं ये देखकर तो बताइयो। ओहो, ये मैंने गलत इंसान से गलत सवाल पूछ लिया। कोई बात नहीं प्रीति बेटा, तू बता ये कितनी उंगलियां हैं? प्रीति नीतू की कोई बात समझ नहीं आती, इसलिए बहुत से अजीब तरीके से घूमती रहती है और इतना तो समझ जाती है कि वो उसकी दोनों बहनों का मजाक उड़ा रही है। अरे ऐसे टुकर टुकर क्या देख रही है मुझे? खाएगी क्या? आंटी, बेहतर होगा आप अपने घर चले जाइए, आपने बहुत मजाक बना लिया है हम तीनों का। तुम तीनों से अच्छा तो मेरी बहू है, A1 है तुमसे। ऐसा है तो अपनी बहू को भी मिलवा दे, 2 महीने से तूने उसे घर से निकाला तो है नहीं। नहीं, मेरी बहू तुम्हारी तरह फ्री नहीं रहती, घर में काम कर रही है वो। अच्छा, आज मैं तेरी बहू से मिलकर ही रहूंगी। नहीं, तुम मेरे से बिना पूछे मेरे घर नहीं आ सकती। मैं जाऊंगी पर। सविता अपने घर से निकलती ही है कि उसके दरवाजे पर नीतू की बहू कंचन हाथ में खाली कटोरी लिए आकर कहती है, नमस्ते आंटी, एप्पल तोली इतनी है? अरे तुम कौन हो और ये क्या भाषा बोल रही हो? माँ जी, वो आपसे थोड़ी चीनी मांग रही है, बेचारी तोतली है। अच्छा बेटा, तुम गली में कहाँ रहती हो? आंटी, मैं तन मेली मादी थायद आपते धल आई होंदी। अले ये ली मेली मादी, ये लो, हो गया सत्यानाश। जिस बात का डर था वही हुआ। कंचन बहू को यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब ये चारों सास बहू मिलकर मेरी तोतली बहू का मजाक उड़ाएंगे। हाँ, बेटा तू नीतू की बहू है? हाँ आंटी। ओहो, तो इसलिए तू अपनी बहू को हमसे नहीं मिलवाती थी। तेरी बहू तो तोतली निकली नीतू की बच्ची। पहले अपने गिरेबान में झांक, फिर दूसरों को कहियो।
और हाँ, मेरी बहू जैसी भी हो, तीनों काम करने में बहुत माहिर है, आराम से घर संभाल लेती है। मुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं है। समय के साथ मैं भी इनकी भाषा समझने लगी हूँ, इसीलिए मेरी फिक्र मत कर। सविता, मोना, रूबी, प्रीति बहू, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है। मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं आंटी, आपने इतना कह दिया हमारे लिए बहुत है, पर आगे से किसी को दिव्यांग साबित मत करना। इस तरह सविता तीनों दिव्यांग बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक सास की 5 धर्म वाली बहू। पार्वती के 5 बेटे थे। पांचों की पढ़ाई पूरी होने के बाद वो अलग अलग शहरों में नौकरी कर रहे थे। जहां बड़ा बेटा अमन मुंबई महाराष्ट्र में, तो वहीं दूजा बेटा राहुल बंगाल में, तो तीसरा बेटा राजीव पंजाब के पठानकोट में, तो वहीं चौथा बेटा कौशल केरल में जॉब करके अपनी जीविका चला रहे थे। अंतिम बेटा 5वां सूरज अपनी माँ के साथ ही रहकर काम कर रहा था। एक दिन पार्वती सूरज से उसकी शादी की बात छेड़ते हुए कहती है, सूरज बेटा, अब तू सयाना हो चुका है, इसलिए मैं सच कह रही थी कि क्यों ना तेरी शादी से शुरुआत कर दी जाए। इस पर सूरज अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं एक लड़की को चाहता हूँ, लक्ष्मी नाम है उसका। वाह मेरे लाल, अब ये जुग जमाना आ गया है कि बेटे खुद ही बहू चुन रहे हैं। खैर, तूने प्रेम प्रसंग विवाह रचाने की सोच ही ली है, तो तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। सप्ताह भर के भीतर ही पार्वती सूरज की शादी पास के गांव में रहने वाली लक्ष्मी से कर देती है। कुछ महीने बाद उसके 2 बेटे राहुल और अमन घर आते हैं। उनके अगल बगल में 2 लड़कियां खड़ी होती हैं, जिसे देख पार्वती कहती है, मेरे सपूतों, तुम्हारे साथ 2 नए चेहरे किसके हैं? माँ, ये परिणीति है मेरी पत्नी। और माँ, ये आकृति है मेरी पत्नी और आपकी बहू। सच सुनकर पार्वती का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कहती है, इन दोनों का पोशाक पहनावा हिसाब बयां कर रहा है कि ये धोती पहने जो सामने खड़ी है, ये आफत महाराष्ट्र से चलकर आई है, और ये 7 मीटर की साड़ी पहने बंगालन बंगाल से चलकर आई है। उड़ी बाबा सासू माँ, तुम्हारा माथा तो बड़ा तेज है। अरे बंद कर अपनी ये बंगाली बकैती। अरे मेरे सपूतों, ये मराठी बंगाली बहू ब्याह कर तुमने क्या सोचा था कि ये महान काम करके तुम बुलंदियों के शिखर पर चढ़ जाओगे? मैं इन अलग धर्म की बहू को कभी नहीं अपनाऊंगी। अलग अलग धर्मों के साथ आई बहू के प्रति पार्वती अपना फैसला सुनाकर चली जाती है। अगली सुबह लक्ष्मी, परिणीति और आकृति एक साथ रसोई में कामकाज कर रही थी। तभी पार्वती जैसे ही सोकर उठती है तो कहती है, अरे ये इतनी गंदी दुर्गंध किस चीज की है? पार्वती उस बदबू को भांपकर रसोई घर का रुख करती है, जहां परिणीति को मछली बनाता देख उसका गुस्सा उबलने लगता है। अरे ओ मेरी बंगालन बहू, सत्यानाश हो तेरा, बेड़ा गर्क हो तेरा, मेरे रसोई घर में मांस मदिरा बना रही है। उड़ी बाबा सासू माँ, तुम्हारा भेजा क्यों खराब हो रहा है? मैं तो बस माछो झोल बना रही हूँ। अरे लक्ष्मी बहू, इस बंगालन के साथ साथ तेरी भी अक्ल घास चरने चली गई थी क्या? परिणीति, ये क्या कर दिया तुमने? अरे एक बार पूछ तो लेती। सासू माँ हमेशा से सात्विक खाना खाती हैं, तुमने ये क्या कर दिया? सारी गलती सरासर मेरे बेवकूफ बेटों की है। बहू के रूप में बला उठा लाए हैं। शुक्र है कि मेरे 2 बेटे इन 3 से दूर देश में कामकाज कर रहे हैं। उनकी शादी करके ही मैं अपने सपने को साकार कर सकूंगी। अभी पार्वती ये कह ही रही थी कि डोर बेल बजता है। जैसे ही आकृति दरवाजा खोलती है तो सामने कौशल और राजीव अपनी बीवियों की क्रिस्टीना और जारा के साथ खड़े थे। ये देखकर आकृति जोर से चीख पड़ती है, देवा रे देवा, एक आए चल लो। अरे क्या हो गया तुझे जो इतनी जोर जोर से गला फाड़ रही है? पार्वती अपने बेटों को तो देखकर बहुत खुश होती है, मगर जैसे ही उसकी नजर उनके आजू बाजू में खड़ी लड़कियों पर पड़ती है तो इस बार वो बिना पूछे ही सब कुछ समझ जाती है। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए पूछती है, अरे राजीव, ये बुरके में कौन है? माँ, ये मेरी बेगम मतलब बीवी जारा है। जैसे ही जारा अपने चेहरे पर पड़े बुरके को उठाकर मुस्लिम लहजे में उसे नमस्ते कहती है, पार्वती स्तब्ध होकर सोफे पर पसर जाती है। आदाब अम्मी जान, मैं हूँ आपकी बहू जारा। पार्वती को ऐसे देखकर उसकी 5 धर्मों वाली अलग अलग बहुएं कहती हैं। सबसे पहले परिणीति कहती है, सासू माँ पल के क्यों नहीं झपका रही है? कहीं शोक में सासू माँ की सिट्टी पुट्टी तो गुल नहीं हो गई? हुड़ी बाबा, ये तो बड़ा झोल है। हे माँ, माता रानी, हमारी सासू माँ की सांसें इतनी जल्दी सपाचट मत करना। हे देवा, सासू माँ को ठीक कर दो। मैं तुम्हारे को अपने हाथों से बनाकर 5 किलो मोदक मिष्ठान परोसूंगी। ये इस मराठी बहू की जुबान है। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया?
उन चारों को ऐसे देखकर क्रिस्टीना अपने गले में पहना क्रूस पार्वती के सिर पर सट कर कहती है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। एकाएक पार्वती होशो हवास में आकर कहती है, अरे बंद करो अपनी ये झाड़ा फूकी। इतनी जल्दी यमराज मुझे आने की इजाजत नहीं देगा। मेरे बेबाक बददिमाग बेटों ने इस घर को धर्म का डेरा बनाने के लिए अलग अलग धर्म की बहू उठा लाए हैं, मगर तुम पांचों में से कोई भी मुझ पंडिताइन पंथी पार्वती की बहू का दर्जा नहीं पाओगी। पर माँ जी, मैं तो आपके ही पार्टी से ताल्लुकात रखती हूँ। मेरा मतलब, आप अगर पार्वती हैं तो मैं भी तो इस घर की बहू लक्ष्मी हूँ। हम दोनों साथ मिलकर अपने हिंदू धर्म की हिफाजत करेंगी। अरे बस कर अपनी बातों का ढोंग। तुम पांचों में से कोई भी मेरी मर्जी से इस घर में बहू बनकर नहीं आई। पांचों की पांचों प्रेम प्रसंग ब्याह करके जबरन मेरी बहू बनी हो, समझी। समय गुजरता है जिसके साथ गणेश चतुर्थी का पड़ाव पास आ जाता है। इस खुशी में आकृति खूब सारा खान पान बनाती है। अरे मेरी मराठी बहू, इतने सारे पकवान किस खुशी में बना रही है? अरे सासू माँ, आज आपके बेटे की विदाई जो है। अरे क्या बकती है, भांग मिले मोदक मिष्ठान खा लिए है क्या? माँ जी, गणेश जी के माँ का नाम पार्वती है, तो इस नाते हुई ना आप माँ। आज गणेश चतुर्थी है ना, इसलिए मैं बप्पा की विदाई का बंदोबस्त कर रही हूँ। वैसे आप चाहें तो इस नेक काम में मेरा हाथ बटा सकती हैं, बड़ा पुण्य मिलेगा। पार्वती आकृति की मदद करती हुई कहती है, तेरा हाथ बटा रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुझे अपना लिया। धीरे धीरे पार्वती अपनी 5 धर्मों वाली बहू के साथ घुलने मिलने लगी थी। एक सांझ पार्वती तेज कदमों के साथ घर लौट रही थी। सोचा नहीं था कि लौटते लौटते इतनी सांझ हो जाएगी। दिया बत्ती का समय हो गया है। घर में घुसते ही आरती के गीत उसके कानों में पड़ते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जैसे ही ज़ारा आरती देने के लिए पीछे मुड़ती है, पार्वती चौंक कर कहती है, अरे ज़ारा, मेरे घर के मंदिर में तेरी हिम्मत कैसे हुई कदम रखने की? तेरा और मेरा भगवान अलग है, नाश भ्रष्ट कर दिया मेरे मंदिर को। अम्मी जान, चाहे मंदिर मस्जिद या गिरजाघर हो, मगर वहाँ बसने वाला भगवान एक ही है। ये तो इंसान की हिमाकत है कि कोई उन्हें मूर्तियों में पूजता है तो कोई मन के भीतर, कोई अल्लाह कहकर इबादत करता है तो कोई देवी कहकर आरती करते हैं। ज़ारा की सच्ची बातें पार्वती को चुप्पी साधने पर मजबूर कर देती हैं। उस रात पार्वती अपनी 5 धर्म वाली बहुओं के बारे में सोचते सोचते सोब के सागर में डूब जाती है। वो सप्ताह भर के लिए बिछौना पकड़ लेती है। ये देखकर उसकी 5 बहू बैठकर आपस में बात करती हैं। कहीं न कहीं सासू माँ के इस हाल के जिम्मेदार हम 5 ही हैं। जिस धर्म के बारे में सोच समझकर सासू माँ को शोक हुआ है, वह बारी है उसे मिटाने की। 5 बहुएं अपने धर्म के अनुसार पहरावा पहनकर पार्वती के पास आकर अपने भगवान से प्रार्थना दुआ करती हैं। जहां ज़ारा 5 पहर की नमाज पढ़ती तो वहीं क्रिस्टीना 3 पहर जीसस से प्रार्थना करती और अंत में पार्वती सदमे से बाहर आकर पछतावा जाहिर करते हुए कहती है, मैंने हमेशा तुम 5 को तुम्हारे धर्म के लिए कितना कोसा, मगर तुमसे मुझे जरा भी तकलीफ में देखा ना गया। तुमने आज ये जाहिर कर दिया कि इंसान धर्म से नहीं बल्कि कर्म से बड़ा होता है। इस तरह अंत में पार्वती अपनी 5 भिन्न भिन्न धर्मों वाली बहुओं को स्वीकार कर लेती है। हाथ रिक्शा में गणेश जी। आओ काका, आओ भैया, आकर मेरी हाथ रिक्शा में बैठो, एकदम कम दाम में घर पहुंच जाओगे। मुंबई की भागदौड़ भरी सड़क किनारे भाग्यश्री अपने हाथ रिक्शा के साथ खड़ी आते जाते हुए राहगीरों को रोक रोक कर कहती है, अरे सुनो भैया, मेरे हाथ रिक्शे में बैठ जाओ। सभी उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ जाते हैं। भाग्यश्री अपनी सास कांता और पति राजेश के संग मुंबई के एक पिछड़ी हुई बदहाल बस्ती के बीच रहा करती थी। तकरीबन 2 महीने पहले एक दुर्घटना में राजेश ने अपने दोनों हाथ गंवा दिए। इस दुखद खबर ने राजेश को भीतर तक झकझोर कर रख दिया था और वो गहरे सदमे में चला गया। ऐसे में घरबार की जिम्मेदारी भाग्यश्री के कंधों पर पड़ गई। आज कोई भी सवारी मेरे हाथ रिक्शे में नहीं बैठी, एक भी पैसे का बोनी तक नहीं हुआ। जाने आज मैं माजी और अपने पति का पेट कैसे भरूंगी। कुछ देर और राह देख लेती हूँ। भाग्यश्री घंटों अपना हाथ रिक्शा लिए हुए सवारी बुलाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। एकाएक मौसम बिगड़ जाता है और जोर शोर की बरसात होने लगती है। बरसात शुरू हो गई है, अब कोई न कोई सवारी तो जरूर मिल जाएगी। ये सोचकर वो सवारी की ताक में अपने हाथ रिक्शा लिए स्टैंड की ओर चल पड़ती है, जहां खड़ा गणपति नाम का एक शख्स कहता है, अरे बारिश शुरू होते ही पूरे स्टैंड पर सन्नाटा छा गया, एक भी यातायात का साधन दिखाई नहीं पड़ रहा।
बाबूजी, आपको कहाँ जाना है? मेरे हाथ रिक्शे में बैठ जाइए, ज्यादा भाड़ा भी नहीं है। अरे आज का दौर ऑटो कैब का है और तुम इस दौर में बरसों पहले चलने वाला हाथ का रिक्शा चला रही हो। अरे इसमें बैठने से भला तो मैं पैदल पैदल ही घर पहुंच जाऊंगा। चलो जाओ यहाँ से। उसकी झड़प सुनकर भाग्यश्री बरसात में भीगती हुई हाथ रिक्शा खींचती हुई बस्ती लौट आती है, जहाँ घर के भीतर माथा पकड़े बैठी उसकी सास कांता कहती है, आ गई करमजली, आज आने में इतनी देरी कैसे हो गई? चल आज की कमाई निकाल। माँ जी, आज एक भी सवारी मेरे हाथ रिक्शे पर नहीं बैठी, इस कारणवश बोनी भाड़ा भी नहीं मिला। क्या करमजली, कलमुही, बंद कर ये सफाई देना। साफ तौर से क्यों नहीं कहती कि भरी बरसात में अपना मुंह काला करा फिर रही थी? माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? मैं आपकी बहू हूँ। अरे सारा रोना तो इसी बात का है कि तू मेरी बहू है। तेरे आने के बाद से हमारी तो दिन दशा ही बदल गई। मेरा बेटा जिंदा लाश बनकर रह गया है, अभी बनने का बकाया बाकी है। ऐसे में उसने भी और उधारी देने से मना कर दिया है। कांता की जली कटी बातें भाग्यश्री के दिल को भेद रही थी। वो आंसू पोंछकर रसोई घर का रुख करती है। जैसे तैसे वो थोड़ा बहुत जोड़ बटोर कर दाल चावल पकाकर अपनी सास और पति का पेट भर देती है। उनके सोने के बाद भाग्यश्री भगवान गणेश जी की प्रतिमा से कहती है, हे अष्ट सिद्धि विनायक, तुम तो विघ्नहर्ता हो। प्रभु, मेरे घर के कष्टों का निवारण करो। भाग्यश्री अपने भाग्य पर रोते हुए देर रात सो जाती है। अगली सुबह अपना हाथ रिक्शा लिए सवारी की तलाश में निकल पड़ती है और रास्ते में पड़ने वाले अष्ट विनायक मंदिर में खड़ी होकर कहती है, हे गौरी पुत्र गणेश, आपसे कुछ भी नहीं छुपा प्रभु। आप तो विघ्नहर्ता हैं, मेरे दुख दर्द को हर लो प्रभु। विघ्नहर्ता तुम्हारी संकटों का निवारण अवश्य करेंगे बेटी। कल गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की स्थापना है। पुराणों में यह प्रचलित है बेटी कि जो भी इन 11 दिनों पूरी श्रद्धा के साथ गणेश जी की पूजा पाठ करते हैं, विघ्नहर्ता उनके सारे कष्ट हर लेते हैं। भाग्यश्री भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद लेकर चल पड़ती है, मगर आज भी उसे एक पैसे की सवारी नहीं मिलती। ऐसे में वो घर आकर सास का सताव झेलती है। अगली सुबह वो गणेश जी के मंदिर में आकर मन से प्रार्थना करती है, गणपति बप्पा, आपकी स्थापना अपने घर में करना चाहती हूँ, मेरी मदद करना अष्ट विनायक। भाग्यश्री अपना हाथ रिक्शा खींचते हुए चलने लगती है। तभी सड़क किनारे उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा दिखाई पड़ता है। उसे देख वो अपना हाथ रिक्शा रोककर कहती है, बाबूजी, कहाँ जाएंगे आप? मेरे हाथ रिक्शा में बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगी। मुझे आगे जाना है, मगर बेटी मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बाबूजी, आप बैठ जाइए। रिक्शे पर सवार शख्स के चेहरे पर तेज प्रकाश छाया हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री गणेश जी थे। बेटी यहीं रोक दो, मुझे इसी मंदिर तक जाना है। गणेश जी की कृपा से तुम्हारा हाथ रिक्शा सैकड़ों सवारी से भर जाएगा। उस रोज भाग्यश्री के हाथ रिक्शे पर दिन भर सैकड़ों सवारी लदी हुई थी और उसको बेहद भली कमाई हुई। सांझ को घर लौटते वक्त वो गणेश जी की प्रतिमा के लिए घर लौटकर उनकी स्थापना करती है, मगर ये देखकर कांता कुड़ते हुए कहती है, यहाँ हम दाने दाने पर मोहताज हैं। किसने कहा था तुझे गणेश जी की इस मूर्ति पर पैसे फूकन को? अब राशन पानी कहाँ से आएगा? माँ जी, मैं राशन पानी भी ले आई हूँ और बनिए का बकाया भी चुकता कर दिया है। ये रहे बचे हुए बाकी पैसे। गणेश जी की कृपा से आज कमाई काफी अच्छी थी। अगली सुबह जैसे ही भाग्यश्री अपने हाथ रिक्शे के साथ फिर निकलती है, वही शख्स उसको सड़क के किनारे खड़ा दिखाई पड़ता है। बाबूजी, आप आज फिर से रिक्शे में बैठ जाइए, मैं आपको मंदिर तक छोड़ देती हूँ। दोनों बातें करते हुए सफर तय करने लगते हैं। तभी भाग्यश्री कहती है, बाबूजी, आपका नाम? मेरा नाम विनायक है। अरे, विनायक तो गणेश जी को कहते हैं। जानता हूँ, वैसे तुम ये हाथ रिक्शा क्यों चलाती हो? क्या करूं बाबूजी, कमाने वाला मेरे सिवा घर में है ही कौन। एक तो इतना भारी हाथ रिक्शा, ऊपर से सवारियों का भार उठाकर तुम्हारे हाथ नहीं थकते? मजबूरी में भारी बोझ भी हल्का नजर आता है बाबूजी। यहाँ हाथ रिक्शा मेरी कमाई का एकमात्र सहारा है।
तुम कोई साधारण सा ऑटो रिक्शा क्यों नहीं खरीद लेती? बाबूजी, जिसके पास ऑटो में बैठने तक का भाड़ा न हो, वो भला उस यातायात का साधन को कैसे खरीद सकता है? मैं हर दिन जितना भी कमाती हूँ, वो सारा परिवार का पेट भरने में ही गुजर जाता है। मगर मैं गणेश भगवान का शुक्रगुजार करती हूँ कि उनकी दया कृपा से पिछले 2 दिनों से मेरे घर पर गणेश भगवान की स्थापना हुई है। गुजरते दिनों के साथ भाग्यश्री की हाथ रिक्शे की कमाई बढ़ती जा रही थी, मगर उसकी पहली सवारी वही बूढ़े बाबूजी थे। बाबूजी, आपको पता है, हर एक दिन मेरे हाथ रिक्शा की पहली सवारी आप होते हैं, और उसके बाद जैसे शिव शंभु सूद की कृपा हाथ रिक्शे पर बरसने लगती है। आपके जाने के बाद सैकड़ों सवारी मेरे रिक्शे पर बैठ कर जाते हैं। ये तुम्हारे श्रम का फल है भाग्यश्री। नहीं बाबूजी, ये मेरे श्रम से ज्यादा भगवान श्री गणेश की महिमा का श्रेय है। गणेश जी की स्थापना के 10 दिन पूरे होने के बाद 11वें रोज भाग्यश्री पूरी श्रद्धा से उनके विसर्जन की तैयारी करती है और कहती है, विघ्नहर्ता, अगर मैंने गणेश चतुर्थी को सच्ची श्रद्धा से किया है, तो आज जाते जाते मेरे घर के तमाम कष्टों का निवारण कर देना प्रभु। एकाएक गणेश जी की प्रतिमा सिर चक्र पर तेज चमक चकाचौंध होती है। प्रतिमा के भीतर से उसी बूढ़े बुजुर्ग का स्वरूप उभर कर आता है। बाबूजी, आप? फिर एकाएक वो एक दंत का रूप धरकर दाहिना हाथ बढ़ाकर कहते हैं, भाग्यश्री, तुम सदा अपने भुजबल की कमाई पर आश्रित रही। लाख तकलीफें सहकर भी तुम्हारा मेरे प्रति श्रद्धा भाव कभी नहीं घटा। तुम्हारा प्रेमी स्वभाव मुझे बेहद भाया है, इसलिए मैं प्रफुल्लित हूँ। तुम्हारे सारे विघ्न दूर होंगे। भगवान श्री कृष्ण जी के हाथों से सैकड़ों सोने के सिक्के उनके घर में बरस जाते हैं, जिसके बाद गौरी पुत्र गणेश मूर्ति में समाहित हो जाते हैं। भाग्यश्री विवेकपूर्ण उनका विसर्जन करती है और उन सिक्कों को बेचकर एक अच्छा आश्रय बनाकर अपने पति परिवार समेत रहने लगती है। मगर वो हर एक रोज अपने हाथ रिक्शा लिए उसी सड़क किनारे सुबह सवेरे इस आस से आती कि भगवान श्री गणेश उसके हाथ रिक्शे पर सवार होंगे। मोदक बनाने वाली सास बहू की सफलता। गौरी अपनी सास सुनंदा के साथ बल्लभगढ़ गांव में रहती थी। उसका पति महेंद्र पेशे से एक मोदक व्यापारी था। वो गांव-गांव के बाजार में बड़े तबके के हलवाई के यहाँ मोदक पहुंचाया करता था। महेंद्र के मोदक के इस कारोबार में उसकी माँ और अपनी पत्नी दोनों पूरा हाथ बटाया करती थीं। ये लीजिए जी, सारे मोदक बन गए। शुक्रिया गौरी, और माँ, मेरे इस मोदक के कारोबार में आप दोनों सास बहू का बड़ा योगदान है। ऐसा कहकर महेंद्र मोदक बेचने निकल पड़ता है, मगर सामने से आ रहे ट्रक का संतुलन बिगड़ने के कारण महेंद्र वहीं ढेर हो जाता है। शाम को जब ये खबर सास बहू के कानों में पड़ती है तो वो सदमे से सन्ना उठते हैं। हे गौरी पुत्र गणेश, ये क्या हो गया? महेंद्र के चले जाने के गम में दोनों सास बहू गहरे शोक में डूब जाती हैं। अब धीरे धीरे उनके घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। ये दुर्दशा देखकर सुनंदा माथे पर हाथ धरे हुए कहती है, कितनी दफा कहा था महेंद्र को कि सारी कमाई खर्च मत कर। अगर उसने थोड़े पैसे बुरे वक्त के लिए बचाए होते तो आज हम सास बहू दाने दाने को मोहताज न होती। माँ जी, जो बीत गया उसे दोहराकर कुछ हासिल नहीं होगा। बहू, मेरी जिंदगी तो आधे से ज्यादा गुजर चुकी है, मगर तेरे सामने सारा जीवन पड़ा है। तो दूजा ब्याह रचा ले। सासू माँ ये किस असमंजस में डालने की कोशिश कर रही हैं? भूल से भी भविष्य में फिर कभी ये बात मत दोहराइएगा। उस रात सुनंदा के सो जाने के बाद गौरी भगवान श्री गणेश की मूर्ति के आगे बिलक बिलक कर रोते हुए कहती है, हे गौरी पुत्र गणेश, आप तो विघ्नहर्ता हैं, फिर क्यों आपको हम सास बहू के कष्ट दिखाई नहीं पड़ रहे? आपने मेरे पति को छीन लिया, अब ससुराल से नहीं जाना मुझे। रो रो कर गौरी की आंखें बोझिल हो जाती हैं। नींद में जाते ही गणेश जी गौरी को स्वप्न दर्शन देते हैं। जागो गौरी। गणेश भगवान को सामने खड़ा देख गौरी असमंजस में पड़ जाती है। मेरी आंखें जो देख रही हैं वो सच है या सपना? स्वयं गजानन मेरे सामने खड़े हैं। गौरी, तुमने जो टूटे मन से मुझे पुकारा, मैं आ गया। और भला भगवान अपने भक्तों की पुकार को अनसुना कैसे कर सकते हैं? मुझे तो आना ही था। भगवान, मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपको हमारे घर पर दुखों का पहाड़ तोड़कर क्या हासिल हुआ? तुम्हारे पति की मृत्यु
स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का लेख था। जानता हूं, मगर ये विपत्ति दूर हो सकती है। तुम दोनों सास बहू मोदक मिष्ठान बनाने में बेहद निपुण हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मिलकर मेरे मन भावन मोदक बनाकर उन्हें बेचने का काम करो। मैं गजानन सदा तुम सास बहू के साथ वास करूंगा। तथास्तु। गणेश जी के ओझल होते ही गौरी अपने सपने से बाहर आती है तो वो देखती है कि गणेश जी की प्रतिमा जिस पर वो माथा धर कर सोई थी वहाँ पैसे पड़े हुए थे। अगली सुबह सुनंदा उससे कहती है, अरे बहू, ये तू महेंद्र के मोदक बनाने के बर्तन के सांचे के सामान के साथ क्या कर रही है? क्योंकि माँ जी, आज से हम दोनों सास बहू नए सिरे से मोदक बनाना शुरू करने जा रही हैं। अरे बहू, जिनके पास एक वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं हैं, वो इतने महंगे मोदक बनाने का सामान कहाँ से मोल लाएंगे? सासू माँ, ये रहा सारा सामान। ये सारा सामान कहाँ से आया बहू? सासू माँ, कल रात मुझे गणेश जी ने स्वप्न दर्शन में मोदक बनाने का सुझाव दिया और जब मेरी आंख खुली तो उनकी प्रतिमा के सामने पैसे पड़े हुए थे। ये सब कुछ स्वयं गौरी सूत गजानन ने किया है। जहाँ चाह होती है वहाँ राह खुद ही खुल जाती है। दोनों सास बहू एक साथ मिलकर मोदक बनाती हैं। एक ओर गौरी मोदक की सामग्री तैयार करती तो दूसरी ओर सुनंदा मोदक को सांचे में ढालती, जिसके बाद दोनों मोदक बाजार में बेचने पहुंचती हैं। अरे आओ 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 ग्राहकों, और चखो सास बहू के मीठे मीठे मोदक, पिस्ता केसर मलाई से बने मीठे मोदक। अचानक एक भिखारी गौरी के आगे हाथ पसारते हुए कहता है, अरे सुनो बहन, इस गरीब भूखे भिखारी पर तरस खाओ। कई दिन का भूखा हूँ, एक दो मोदक मिलेंगे क्या? हाँ भाई, क्यों नहीं, ये लो। जैसे ही ये गौरी भिखारी की ओर मोदक बढ़ाती है, उसकी सास कहती है, अरे बहू, ये तो क्या कर रही है? आज हमारे मोदक के कारोबार का पहला दिन है, अब तक बोहनी भी नहीं हुई और तू इस भिखारी को मोदक दे रही है। माँ जी, एक भिखारी की भूख मिटाने से हमें ऐसी कोई खास घटी नहीं होगी, बल्कि क्या पता गणपति बप्पा की कृपा हम पर दुगनी बरस पड़े। ऐसा कहकर गौरी उस भिखारी को मोदक दे देती है, जिसके बाद गणेश जी की कृपा से उनकी दुकान पर मोदक खरीदने के खातिर कई ग्राहक जुट जाते हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक सवेरे जब दोनों सास बहू मिलकर मोदक बना रही होती हैं तो सुनंदा कहती है, जी तोड़ मेहनत के बाद भी हमारे बनाए मोदक का कुछ खास मोल नहीं मिल रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये हम सास बहू के खातिर घाटे का सौदा बन जाएगा। माँ जी, विघ्नहर्ता पर भरोसा रखिए। आज घर घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापना है। आज हमारे मोदक अच्छे भाव में जरूर बिकेंगे। ठेले पर मोदक सजाए सास बहू बाजार पहुंचती हैं। आओ आओ गणेश भक्तों, और ले जाओ उनके मन भावन मोदक एकदम सस्ते भाव पर। देखते ही देखते सास बहू के मोदक खरीदने वाले सैकड़ों भक्तों की भीड़ उनके ठेले को घेर लेती है। सास बहू को उस दिन बड़ी कमाई हासिल होती है। देख लीजिए माँ जी, आज गणपति जी के स्थापन के दिन ही हम सास बहू के मोदक की लूट मार मच गई और कमाई भी भली भांति हुई। हाँ बहू, मोदक का इतना मोल गणेश जी ने ही मुहैया कराया है। सप्ताह भर के भीतर दोनों सास बहू अपने मोदक की कमाई से एक छोटी दुकान में मोदक बनाकर बेचने लगती हैं। सभी श्रद्धालु उन्हीं से मोदक खरीदकर गणेश जी को भोग लगाते हैं। गणेश जी के स्थापन के 10 दिन पूरे हो जाते हैं और गणेश चतुर्थी का दिन आता है। तभी सास बहू के मोदक के दुकान पर सेतु नाम का एक बच्चा पीले अंगरखा और धोती का पहरावा पहने हुए वहां आता है। मैया, तुम्हारे मोदक ने मुझे मंत्रमुग्ध कर लिया। क्या मुझे खाने को एक मोदक दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक नहीं 2 मोदक लो। गौरी सेतु को 2 मोदक खाने को दे देती है, जिसे खाकर वो फिर कहता है, अरे वाह, तुम्हारे मोदक बड़े मन भावन थे, मगर इन 2 मोदक से मेरा मन नहीं भरा, मुझे और चाहिए। अरे सभी मोदक हम तुम्हें ही खिला देंगे तो हम सास बहू कमाएंगे कैसे? माँ जी, आज गणेश चतुर्थी है। लोग जगह जगह भंडारा करके भूखे लोगों की भूख मिटाते हैं, तो हम इस नन्हे बच्चे को मोदक भी नहीं खिला सकते। हमारे भाग्य का होगा जो वो हमें मिल ही जाएगा, भरोसा रखिए। सेतु एक एक करके सास बहू के सारे मोदक खत्म कर जाता है, जिसे देख सुनंदा माथा पकड़े हुए कहती है, सारे मोदक यूं ही खत्म हो गए। आज मोदक बदले में एक भी माल नहीं मिला। माँ जी, जरा इस बच्चे की खुशी तो देखिए, उससे बढ़कर हमारे मोदक का क्या मोल हो सकता है। आज नहीं तो कल कमाई कर लेंगे। हाँ बहू, कल सही।
एकाएक नन्हा सेतु भगवान श्री गणेश का विशाल अवतार धर लेता है। दोनों सास बहू ये हाथ जोड़कर कहती हैं, प्रभु आप। हाँ, मैं सेतु बनकर तुम दोनों सास बहू की परख कर रहा था, मगर तुम्हारा मेरे प्रति भक्ति भाव और मानव जाति के प्रति प्रेम देखकर मैं बेहद प्रसन्न हुआ। इसलिए मैं तुम्हारी दिन दशा को बदल रहा हूँ। गणेश जी अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर सास बहू की छोटी सी मोदक की दुकान की काया पलट कर देते हैं और उन्हें काफी सारा धन देकर ओझल हो जाते हैं। धन्य हो प्रभु, आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य पर आपके दर्शन पाकर हम सास बहू का जीवन सफल हो गया। साथ ही साथ हम सास बहू के मोदक का कारोबार भी सफलता के शिखर पर पहुंच गया। गणेश जी से मिले पैसे से सास बहू मोदक के काम को और ज्यादा फैला देती हैं और एक दुकान से कई सारी मोदक मिष्ठान की दुकान शुरू करती हैं, जिसके लिए वो सदा गणेश जी का गुणगान किया करती हैं। 3 जादुई सब्जियां। बटुक एक किसान है। वो अपने छोटे से परिवार समेत बिलासपुर गांव में रहता है। परिवार में उसकी पत्नी सुप्रिया और 8 साल की बेटी सानवी शामिल है। उसके पास एक खेत है जहां दोनों दंपत्ति मिलकर सालाना साग सब्जियां उगाया करते हैं। आज बटुक हताश होकर खेत में खड़ा फसलों को निहारते हुए कहता है, अरे, हर एक साल हमारे खेत में सब्जियों की अच्छी खासी फसल होती थी, मगर इस साल हमारी सब्जियों का सत्यानाश हो गया। जबकि इस बार हमने अपने सब्जियों की फसल का अन्य सालों की तुलना में खास ख्याल रखा था। कितनी मुश्किल से पाई पाई बटोर कर इन सब्जियों के फसल की बुआई की थी ताकि ज्यादा तादाद में सब्जियां उगे, मगर सब कुछ खाक हो गया। सब्जियों की फसल की बड़ी बर्बादी ने दंपत्ति को घनघोर गरीबी के दलदल में धकेल दिया। उस रात तीनों रूखी सूखी खाने बैठते हैं। अरे माँ, ये क्या, आज आपने सब्जी नहीं बनाई? सानवी बिटिया, इस साल हमारी सब्जियों की फसल बर्बाद होकर बुरी तौर से बर्बाद हो गई है। बड़ी मुश्किल से पेट भरने के लिए दाल रोटी का बंदोबस्त हुआ है। सुप्रिया की बातें सुनकर नन्ही सानवी खाने का एक कौर खाकर सयाने स्वर से बोलती है, कोई बात नहीं माँ, साग सब्जियां तो मैं रोजाना ही खाती हूँ। वैसे ये दाल तो देखने में जितना शानदार है, इसका स्वाद साग सब्जियों से ज्यादा उत्तम है। जैसे तैसे एक रोज तो कट जाता है, मगर बदलते दिन के साथ वो दाने दाने पर मोहताज हो जाते हैं। भूख से तीनों का चेहरा कुमला चुका था। आज सानवी सड़क से गुजरते हुए कहती है, माँ, पिताजी पिछले 5 दिनों के भूखे हैं। उनकी भूख मिटाने के लिए मंदिर में कुछ तो मिल ही जाएगा। एकाएक उसकी निगाह सड़क के बीचों बीच गिरे 10 रुपए के नोट पर जाती है। 10 रुपए? ये किसके होंगे? मैं क्या कर सकती हूँ इन पैसों का? एक काम करती हूँ, इस पैसे से कुछ खाने का खरीद लेती हूँ। 10 रुपए लेकर सानवी बाजार में आती है, जहाँ हरिया नाम का एक सब्जी वाला ऊंचे स्वर से कहता है, लौकी लो भैया, गोल गोल गोभी लो, काका कद्दू एकदम सस्ते भाव में, ये बड़े बड़े बैंगन, आओ आओ ग्राहकों, ले जाओ सस्ती सब्जियां। अरे चाचा, क्या भाव है सारी सब्जियां? अरे बहुत सस्ता है बिटिया। फूल गोभी 20 रुपए किलो, बैंगन 15 रुपए किलो और कद्दू तो एकदम सस्ता, सिर्फ 10 रुपए किलो। मेरे पास केवल 10 रुपए ही हैं, मगर मुझे ये तीनों सब्जी चाहिए। ठीक बा बिटिया, हम आपन हिसाब से समान सब्जी तौल देते हैं। हरिया थैले में एक फूल गोभी, एक बड़ा बैंगन और एक कद्दू कस देता है, जिसे लिए सानवी घर चली आती है। सानवी बिटिया, बिना पैसों के तुम ये सब्जी कहाँ से ले आई? माँ, मुझे रास्ते में 10 रुपए पड़े मिले, ये सब्जियां उन्हीं पैसों से मोल लाई हूँ। लाओ, इन सब्जियों को टोकरी में धर दो। जैसे ही सुप्रिया उन 3 सब्जियों को टोकरी में धरती है, सब्जियों का आकार एकदम से विशाल होकर उनमें इंसानी अक्ष की भांति नाक, मुंह और बड़ी बड़ी आंखें दिखने के साथ तीनों सब्जियों से टोकरी लबालब भर जाती है और तीनों सब्जियां उनसे बतियाने लगती हैं। कैसे हो प्यारे मित्रों, मैं हूँ सब्जियों का राजा बैंगन और ये है मेरे सब्जी साथीगण गोभी और कद्दू। भयभीत ना हो, हम तीनों कोई साधारण सब्जियां नहीं बल्कि जादुई सब्जियां हैं। तीनों जादुई सब्जियों का जिक्र सुनकर सुप्रिया, सानवी और बटुक एक दूसरे की सूरत निहारने लगते हैं। अरे, जादुई 3 सब्जियां, ये क्या भला है?
बटुक, हम 3 जादुई सब्जियों की खासियत ये है कि हम खाली स्थान की पूर्ति करते हैं। मतलब जैसे ही तुम हम तीनों सब्जियों को किसी भी बड़ी टोकरी में रखकर मदद मांगोगे, हम उस टोकरी को भरपूर कर देंगे। 3 जादुई सब्जियों के बीच पड़ा जादुई बैंगन बटुक को अपने जादुई होने का पुख्ता प्रमाण देकर अपने साथियों के साथ साधारण सब्जियों में परिवर्तित हो जाता है। बटुक जी, ये 3 जादुई सब्जियों ने तो हमको खाने के साथ कमाने का भी जरिया दे दिया। अरे हाँ, अब हमको किसानी करके सब्जियां बोने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। इन 3 जादुई सब्जियों ने अपने रूप में हमको सुनहरा अवसर दिया है, जिससे हम इस घनघोर गरीबी से निकल सकें। अगले दिन बटुक सवेरे उठकर अपने ठेले को साफ सुथरा करके जादुई 3 सब्जियों को ठेले पर रखकर कहता है, ए मेरे 3 सब्जियों, इसी पलछिन मेरे इस खाली ठेले को भर दो। बटुक के स्वर सुनते ही जादुई 3 सब्जियों का आकार बड़ा होकर जैसे उनका अक्ष प्रकाशमान होता है, पूरा ठेला सैकड़ों बैंगन, कद्दू और गोभी से लबालब भर जाता है। अरे शुक्रिया मेरी 3 जादुई सब्जियों। इसके बाद बटुक सब्जियों से ठकमठेल ठेले को लेकर गांव-गांव घूमकर फेरी करने लगता है। अरे आओ काकी, चाची, भौजाई, और ले जाओ हरी भरी ताजी सब्जियां एकदम सस्ते दाम में। गोभी भी है, बैंगन भी है, कद्दू भी है। बटुक की सब्जियां देखकर वो झुमरी वहां आकर कहती है, अरे ओ सब्जी वाले, जरा जल्दी से किलो भर बैंगन, किलो भर फूल गोभी और ये 2 कद्दू कस दो। बटुक जल्दी से सब्जियां तोलकर झुमरी को देते हुए कहता है, ये लो बहन जी, कुल मिलाकर 50 रुपए बने हैं। अरे कहाँ बात करत हो, तुम तो बड़ी ही सस्ती सब्जियां बेच रहे हो। सस्तेपन का कारण क्या है? सब्जी बासी भी नहीं लग रही। अरे तने के ठहरो, तुमरा बचा कुचा सब्जियां भी यहीं बिकवाई देते हैं। पूरे गांव में झूमते हुए झुमरी अपनी सखी सहेलियों को बटोर लाती है। देखते ही देखते बटुक की सब्जियां शेष हो जाती हैं। ई लो, अब ही 3 ठो गोभी, बैंगन और कद्दू तो बच गवा। ये हमारे के तौल दो। ये सुनकर बटुक मन में कहता है, अरे अगर ये 3 जादुई सब्जियां चली गई तो मेरे आय का स्रोत सत्यानाश हो जाएगा। अब भाभी जी, ये 3 सब्जियां मुझे नहीं बेचनी। अगर इनको बेच दूंगा तो मेरे घर पर बनाने को सब्जियां नहीं बचेंगी। बटुक की इस बोल वाले से जादुई 3 सब्जियां बच जाती हैं, जिसके बाद बटुक घर चला आता है, जहां सुप्रिया कहती है, अरे ये क्या, सारी की सारी सब्जियां सफाचट हो गई। घर में बनाने को एक भी सब्जी नहीं। माँ, आप भूल गई, हमारे पास जादुई 3 सब्जियां हैं, जो हमारे एक स्वर से सैकड़ों सब्जियां में शुमार हो सकती हैं। सानवी उन तीनों जादुई सब्जियों को ले जाके जैसे ही टोकरी में रखती है, तीनों सब्जियां अपना जादू व्यक्त करते हुए विशाल आकार में टोकरी को सैकड़ों ताजे चमचमाते बैंगन, गोभी और कद्दू से लबालब भर देती है। अब जहां बटुक हर एक दिन जादुई 3 सब्जियों को सैकड़ों सब्जियों में बदलकर उन्हें गांव बाजार में बेचकर पैसे बटोर रहा था, वहीं सुप्रिया की रसोई में बनने वाली सब्जियों की जरूरत भी जादुई 3 सब्जियों के साथ मिलकर पूरी हो रही थी। कुछ ही महीनों की मेहनत से बटुक का परिवार उस छोटे तबके की गुमटी से बड़े घर में आकर असीमित सुख सुविधाओं में विलासिता का जीवन यापन करते हैं। कुछ दिन बाद सानवी के बापू, सोचा नहीं था जिन सब्जियों की फसल ने हमको घनघोर घाटे में डाला था, उन सब्जियों ने ही 3 जादुई सब्जियों ने हमारे सफर को फर्श से अर्श पर लाकर खड़ा कर दिया। हाँ सुप्रिया, ये सारा श्रेय इन 3 जादुई सब्जियों का है। अगर ये तीनों रोजाना मुझे सैकड़ों सब्जियां न देती तो ना मैं ग्राहकों से उन सब्जियों का सौदा करता, ना हमारे पास पैसे होते, ना आज हम यहाँ होते। पिताजी, जादुई 3 सब्जियों के बदौलत हम रईसी के शिखर पर पहुँच गए। क्यों ना अब 3 जादुई सब्जियों से हम कर्जदार किसानों की मदद करें। हर एक वर्ष वो बेचारे लाखों की लागत श्रम के बावजूद भी कितना नुकसान झेलते हैं। हम उन्हें पैसे तो नहीं, मगर जादुई सब्जियों से सैकड़ों सब्जियां तो दे सकते हैं, जिससे उनकी जीवनी आसान हो सके। सान भी एकदम सही कह रही है बटुक। किसान के कष्टों से हम दंपत्ति तो बखूबी वाकिफ हैं। अंत में सानवी कहती है, हमारी 3 जादुई सब्जियों
हमें इतनी सारी सब्जियां दो जिससे हम कर्जदार किसानों को कष्टों से उबार सकें। जादुई 3 सब्जियां विशाल आकार में तब्दील होकर पूरे घर में सब्जियां बरसाती हैं, जिससे पूरा परिवार मिलकर उन्हें कर्जदार किसानों को सौंपकर उनकी भरसक मदद करता। दोस्तों, अक्सर धन इंसान को घमंडी बनाता है, मगर जादुई 3 सब्जियों से दिन दशा बदलने के बाद गरीबों की मदद का बीड़ा उठाया। वो स्वार्थी न बनकर सारथी बने, जो इंसानियत की पहचान को साफ तौर से दर्शाता है।